दोस्तों, ये वीडियो मेरे देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए जो देश प्रेम से ओतप्रोत हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं और जो है अभी भारत सरकार के अग्निवीर नामक जो है योजना के तहत जो है आहत हुए हैं। और जितने भी जो है नए और पुराने जितने भी देश के सैनिक हैं, उन सभी के जो है भविष्य के लिए वीडियो है। आप सभी जानते हैं कि जो है पहले की जो परमानेंट नौकरी वाली व्यवस्था थी वही अच्छी थी, तो आपको जो है इस पुरानी वाली योजना को लागू करवाने के लिए, नए वाले जो योजना को समाप्त करने के लिए, उसको रद्द करवाने के लिए जो है इस विषय पे मैं मेरी कुछ बातें हैं, तो आप सभी का जो है मैं इसमें स्वागत करूंगा और आप सभी से अनुरोध करूंगा प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार दें और अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को जो है शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह मटियाली और आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हर किसी की ज़ुबान पर सुनाई दे रहा है, हर किसी टीवी चैनल पर और हर किसी युवा के मुंह पर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है अग्निवीर। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है अग्निवीर और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो चुका है और ये क्यों इतना जो है गौर करने वाला मुद्दा है। इस मुद्दे को हर कोई जो है हाथों हाथ क्यों लेना चाह रहा है, क्यों इस मुद्दे पर इतनी बहस हो रही है। और हमारे देश में आज जो है ये हालात हैं कि जहाँ तहाँ कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं जो है तोड़फोड़ हो रही है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं बसों को, ट्रेनों को, और कहीं हज़ारों युवा जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है ये? तो ये मुद्दा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो अग्निवीर मुद्दा है, ये मुद्दा केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देश आज़ादी के बाद या पहले भी जो है और तब से लेकर के आज तक का जो है हमारे देश की जो आर्मी होती थी, हमारी सेना जो थी, वो सेना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग थी हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो और हमारी आर्मी जो है जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक का काफ़ी सारे युद्ध लड़े और हर युद्ध में जो है हमारे देश के जो वीर सैनिकों ने हमेशा अपने पराक्रम का जो है लोहा मनवाया और विदेशी ताकतों को जो है परास्त किया हमेशा, आप सभी जानते हैं। तो तब हमारे देश की सेना जो है कुछ इस प्रकार से होती थी कि हमारे देश की सेना में जो है जितने भी जवान होते थे, हर किसी में जो है देश प्रेम और जो है शौर्य और साथ में जो है देश के लिए कुर्बान होने की जो है एक चाह थी, वो कूट कूट करके जो है भरी हुई थी। हमारे देश के सैनिकों में इतना उत्साह होता था कि वो हमारे देश की जो है सुरक्षा के लिए, हमारे देश के जो है सुरक्षा शांति के लिए जो है सरहद पर हमेशा डटे रहते थे, हमेशा बना रहता था, एक माहौल अच्छा बना रहता था हमारे देश की सुरक्षा के लिए। और देश के अंदर जो है बच्चा बच्चा, हर देश के हर कोने में रहने वाला एक नागरिक जो है हमेशा सुरक्षित महसूस करता था। वो सब इसलिए होता था कि सरहद पर जो है हमारे वीर जवान जो है हमेशा डटे रहते थे और जो है देश प्रेम के साथ हमेशा डटे रहते थे। तो उनकी जो है इस निश्चिंत भावना, यानी कि जो देश के सैनिक होते थे वो जो है, तो देश का सैनिक तो जब घर से निकल चुका है तो उसको भी जो है कुछ हमेशा अपने देश के साथ साथ अपने परिवार से भी प्रेम होता है और वो उस परिवार की रोजी रोटी के लिए भी कहीं ना कहीं जो है देश की सरहद में जो है खड़ा रहता है और अपनी जान हथेली पर रहकर खड़ा रहता है। तो पहले हमेशा ये हुआ करता था कि देश की सरकारें हमेशा देश के जवानों की सुरक्षा, देश के जवानों की जो है रोजी रोटी, देश के जवानों की जो है पेंशन हो या भत्ते हों या फिर उनके जो है घर वालों की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं
या कैंटीन के माध्यम से उन सभी के लिए जो है देश के जो है हमारी सरकारें हमेशा अच्छी व्यवस्था करती थी, ताकि जब देश का जवान सरहद पर हो तो उसके परिवार के लोग किसी भी आवश्यक सामग्री के लिए भटके नहीं, तनख्वाह के माध्यम से परिवार का भत्ता, गुजारा भत्ता जो भी है, परिवार जो है चल जाए और जो है रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और जब देश के सैनिक जो हैं, देश के जवान कुछ समय के बाद रिटायर आए, आप सभी जानते हैं कि देश के जवान 10, 15, 20, 25 यानी कि 15-20 साल की उम्र में करीब इतने साल 15-20 साल की जो है सेवा अवधि के बाद जो है रिटायर हो जाते हैं। यानी कि 30-35 साल के बाद रिटायर आसपास जो है 30-35 के आसपास लगभग रिटायर हो जाते हैं देश के जवान। तो अब जब देश के जवान रिटायर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। तो सरकारों ने पहले से जो है ये व्यवस्था की थी कि उनको पेंशन की व्यवस्था मिलेगी आजीवन, तो वो पेंशन पाते थे और उस पेंशन के भरोसे जो है उनका ये एक मानसिक सांत्वना होती है कि हम यहाँ देश की सरहद में जो है ईमानदारी के साथ डटे रहेंगे। अगर हमें कुछ होता है तो सरकार हमारे परिवार का साथ देगी, और कल को जब हम रिटायर होंगे तो उसके बाद जो है सरकार हमें जो है पेंशन देगी, जिससे हमारा गुजारा होगा, बुढ़ापे का सहारा होगा। तो ये सब चीज़ें पहले से चलती थी, पहले से जो है अच्छी व्यवस्था की हुई थी। तो ये आज तक का चलता आ रहा था और हमेशा चलता रहता। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे देश के सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब वो व्यवस्था नहीं रहेगी, अब थोड़ा सा बदलाव किया गया। अग्निवीर एक नया प्रोजेक्ट ला करके आप जानते हैं कोरोना के समय पे जो है आर्मी की भर्ती हुई थी और हज़ारों लाखों लोगों ने, लाखों युवाओं ने, युवा जो 17-18 साल की उम्र में जो है हाई स्कूल इंटर करने के बाद जो है लगातार रात दिन दौड़ करके, मेहनत करके, खून पसीना मतलब पसीना सड़कों पर दौड़ करके रात और दिन में जो है कोई फ़र्क महसूस नहीं करते, इतनी मेहनत करनी पड़ती है आर्मी की तैयारी के लिए। तो इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद जब उन्होंने फिजिकल निकाला, मेडिकल निकाला, तो सब चीज़ हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि पहले मैं मेडिकल के बाद रिटर्न हो जाया करता था, सब फाइनल मतलब यानी कि फिजिकल वगैरह, मेडिकल वगैरह सब चीज़ होने के बाद, कागज़ चेक होने के बाद रिटर्न हुआ करता था। और रिटर्न के बाद जो पास होते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती थी, उनका सिलेक्शन हो जाता था, कहने का मतलब है। तो आप सभी जानते हैं कोरोना के समय पर भर्ती आई, सब चीज़ हुआ, लेकिन रिटर्न नहीं हुआ। लाखों युवा जो है इस उम्मीद में रहे कि अब रिटर्न होगा और हम मेहनत करें, रिटर्न जो है हम देंगे, पास होंगे, हमारी नौकरी लगेगी। वो इसी उम्मीद में सिर्फ रिटर्न की तैयारी करते गए, उन्होंने और चीज़ किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, क्योंकि उनका जो है लक्ष्य सेना में जो है भर्ती होने का लक्ष्य था। तो वो 1 साल बीता, 2 साल बीता, काफ़ी लंबा समय जो है तब से निकल चुका है और लाखों युवा जो है उसी की कोचिंग, उसी की तैयारी, खाना पीना सब मतलब नहीं कि और तैयारियां और नौकरी और किसी चीज़ का जो है उनके दिमाग में कुछ नहीं था। उनको पता था कि हमने सब फिजिकल निकाल दिया है तो रिटर्न हम निकाल देंगे। हर किसी को कॉन्फिडेंस होता है, हर कोई तैयारी करता है, हर किसी की मेहनत होती है। तो इतना सब लगे रहने के बाद 2-3 साल जब बर्बाद हो गए तो उसके बाद इसी उम्मीद में मतलब यानी कि सरकार ने जो है ये रिटर्न की जो है डेट जो है टालती रही सरकार। लास्ट में जो है परसों सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि अब वो रिटर्न नहीं होगा, वो परीक्षा नहीं की आयोजित होगी। जिन लोगों ने जो है उस फिजिकल मेडिकल वगैरह को क्लियर किया हुआ था, वो आर्मी की भर्ती के लिए जितने तैयारी की थी, लाखों युवा जो जितने भी थे वो इसी उम्मीद में थे कि अब हमारा रिटर्न होगा। तो उनके अरमानों पर पानी फिर गया। तो सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम जो है उस भर्ती को रद्द करते हैं, उस परीक्षा को रद्द करते हैं। अब हम जो है इस जो है भर्ती को रद्द करते हैं और इसके बाद हजारों लाखों युवा सड़कों पर उतर आए। अब सड़कों पर विरोध करने का जो है मतलब कि उनका उतरना भी लाजमी था, उनका विरोध जो है करना भी जो है जायज़ है।
और उनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि उनका जो है जीवन जो है एक तरफ से दांव पर लग चुका है। हज़ारों लाखों युवा जब किसी सपने के लिए एक जो है सेना में जाने के लिए कोई सपना कोई युवा अगर रखता है, तो वो अपने बाल्यकाल से ही जो है काफ़ी तैयारी करने लग जाता है। 16-17 साल की उम्र से ही, मतलब यानी कि दौड़ लगाना चालू कर देता है, क्योंकि फिजिकल बहुत टफ होता है आर्मी में। तो रिटर्न तो हर कोई निकाल सकता है, लेकिन फिजिकल हर किसी के बस का नहीं होता है। फिजिकल टफ होता है आर्मी में, सभी जानते हैं। तो जब 1000 बच्चों में से या 100 बच्चों में से 2, 4, 6 बच्चे जो है मुश्किल से दौड़ क्लियर कर पाते हैं, और उन 6 में से भी जो है 1-2 मुश्किल से एक आध रिटर्न क्लियर करते होंगे, तो परसेंटेज काफ़ी डाउन रहता है। तो आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टफ रहता है। तो जब हज़ारों लाखों युवाओं के सपनों में पानी फिर गया, तो उनका गुस्सा लाजमी है। तो हाँ, ये बात भी है कि उन हज़ारों लाखों युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएंगे तो हमारा ही देश जो है पीछे चला जाएगा। तो आप में और जो है अन्य उग्रवादियों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप प्रदर्शन करें, विरोध प्रदर्शन करें। देश में जो है कानूनी व्यवस्था है, कोर्ट है, और भी चीज़ें हैं। आप जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। आप चालू रखिए। कृषि कानून की बात करें तो कृषि कानून भी इसी प्रकार से था। कृषि कानून भी केंद्र सरकार के द्वारा थोपा गया ज़बरदस्ती। तो किसानों ने विरोध किया, काफ़ी लंबा संघर्ष चला उनका, और अंत में कृषि कानून वापस हुआ, आप सभी जानते हैं। तो मैं देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करें, और जो है अपने जो है धैर्य का परिचय दें। आप जो है अगर आपका सपना है देश प्रेम से संबंधित, अगर आपका सपना है देश की सेना में जाने का, देश की सुरक्षा का, देश के गौरव का, तो आपको भी जो है देश के सम्मान के लिए, देश के राष्ट्र के जो है धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको जो है देश की धरोहर को जो है नुकसान पहुंचाकर देश को और पीछे नहीं धकेलना चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय से काफ़ी नुकसान हो चुका है देश में, काफ़ी अर्थव्यवस्था डाउन हो चुकी है, आप सभी जानते हैं आप। तो आप रिटर्न की तैयारी भी करें तो काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। इस बीच आपने 2 साल का समय मिला है, 2 साल से ज़्यादा, तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा, आपने काफ़ी महसूस किया होगा देश की महंगाई, देश के अर्थव्यवस्था, देश का जो है लगभग बहुत नुकसान हो चुका है। तो आप भी जो है देश की सरकारी संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचा करके, अब आप समझ सकते हैं, अगर आप किसी सरकारी बस को फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, उसमें नुकसान करते हैं, तो अगर 20-30 लाख रुपए की बस है, तो अगर आप फूंक देते हैं उसको, तो सरकार को उस तरह की दूसरी बस खरीदने के लिए 30 लाख रुपए फिर से खर्च करने पड़ेंगे। यानी खजाने पे जो है 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा भार पड़ेगा। वो अगर उस बस को तोड़ दोगे, तो 30 लाख रुपए जो है जो आपके क्षेत्र के विकास में खर्च हो सकते थे, जो आपके विकास में, आपके अस्पताल में, आपके स्कूलों में जो है खर्च हो सकते थे, वो उस पैसे को जो है दोबारा से उस बस को खरीदने में खर्च करना पड़ेगा। आप किसी दफ्तर को तोड़ते हैं सरकारी, तो उसी सरकारी खजाने से जो है फिर से वो दफ्तर बनाना पड़ेगा। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। मैं जो है देश के उन नौजवानों के आंदोलन के साथ हूँ, शांतिपूर्वक आंदोलन के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस जो है काले कानून को वापस ले। ये कानून जो है देश की जो है सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। पहले जो देश की सुरक्षा के लिए जो है भर्ती होती थी, तो काफ़ी लंबे समय की ट्रेनिंग होती थी, 1 साल के करीब की। अब वो ट्रेनिंग में काफ़ी लंबा संघर्ष लगता था, उसमें जो है नौजवान तपता था और काफ़ी कुछ उसे सीखने को मिलता था, और जो है वो आरामदायक ज़िंदगी को छोड़ करके जो है एक कठिन परिश्रम के दौर से जब गुजरता था, तो उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। तो धीरे धीरे जो है ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब उसे एक नई ज़िंदगी मिलती थी, आर्मी में जो है नौकरी मिलती थी, तो उसका जीवन जो है काफ़ी संघर्षशील और जो है देश की सेवा के लिए एक मतलब नहीं कि न्यौछावर हो जाता था, और उसे जो है उसके दिलो दिमाग में यही रहता था कि मेरा जीवन यहीं गुजरना है और यहीं से रिटायर होना है, और ये आर्मी ही मुझे जो है बुढ़ापे तक का मेरी सेवा करेगी। अपने जवानी के दिन मैं यहाँ व्यतीत करूँगा, और उसके बाद यही आर्मी, यही मेरे को जो है बुढ़ापे तक का मुझे
पालेगी पोसेगी, ये मतलब मन में रहता था, दिमाग में रहता था। और जो नौजवान होता था वो अपनी पूरी सर्विस जो है बड़ी ईमानदारी के साथ करता था, क्योंकि जब उसको रहना ही वही है, टारगेट ही वही है कि वहीं रहना है, वहीं सब कुछ है सब, तो देश प्रेम भी जो है मजबूती के साथ रहता था, देश प्रेम भी जो है ओत प्रोत रहता था सैनिक के साथ कि मेरा घर यहीं, मेरा जीवन यहीं, सब कुछ यहीं। और उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसको घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सरकार उसको अच्छी खासी सैलरी देती थी, सरकार उसको पेंशन देती थी, और घर के खर्चों के लिए जो सामान होता है अच्छी क्वालिटी का, आप जानते हैं कि देश में जो है जो बढ़िया क्वालिटी का सामान जो है कैंटीनों में मिलता है। तो पहले जो है सबसे पहले देश के सैनिकों का ध्यान रखा जाता था, उनके स्वास्थ्य के लिए गुणवत्ता का अच्छा ध्यान रखा जाता था, और उनके परिजनों को अच्छा सामान मिलता था। और कोई दुख तकलीफ बीमारी हो गई घर के लोगों को या फिर सैनिक को, तो अच्छे से अच्छा अस्पताल जो है जो सैनिक अस्पताल होता था वो सैनिक के परिजनों के लिए हमेशा खुला रहता था, तैयार रहता था, सैनिक के लिए तो है ही है। तो इतनी सारी अच्छी सुविधाएं जब सैनिक को मिलती थी, तो सैनिक भी जो है देश के बॉर्डर पर जो है हमेशा धूप छाँव किसी भी मौसम में, किसी भी कठिन तपस्या के समय में जो है हमेशा खड़ा रहता था। तो कभी कोई ऐसी बात नहीं आई सैनिक के मन में कि मैं अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद क्या होगा, क्योंकि ऐसा कभी कोई चांसेज ही नहीं थे, क्योंकि सरकारों ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। तो आप जानते हैं अगर ये अग्निवीर तरह की जो है कि जो प्रैक्टिकल सरकार करना चाह रही है, 4 साल के लिए सरकार कहती है कि हम भर्ती करेंगे, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग जो है 1 साल की होती थी वो आप 6 महीने में कैसे करवा सकेंगे। पहले जो है 1 साल में जो है नौजवान को जो है तपा करके उसको पूरा ट्रेनिंग दे करके उसको जो है कठिन परिश्रम करा करके उसको जो है बिल्कुल इतना बेहतरीन ढंग से तैयार करते थे देश सेवा के लिए, जो वो परफेक्ट हो जाता था आतंकवाद से लड़ने के लिए, देश की सेवा के लिए, सर बॉर्डर पर खड़े रहने के लिए। तो वो वही जज्बा आप 6 महीने में कैसे भर पाएंगे। आप 6 महीने पे ट्रेनिंग ख़त्म करेंगे, कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। अगर वही जवान अगर अनट्रेंड रह गया, कहीं कोई कमी रह गई, अगर बॉर्डर पे भेज दिया, तो आप जो है उसकी सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा के साथ जो है ये ख़तरा मोल नहीं ले सकते। रही बात ये ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म आप करवा रहे हैं और उसके बाद जो है आप उसके बाद सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आप उसको न्यौछावर करना चाह रहे हैं, उसको जो है तैयार कर रहे हैं अगर, तो पहली बात तो ट्रेनिंग में कमी रह जाएगी। दूसरी बात, अब बात आई सर्विस की। अब कुल 4 साल की सर्विस है, कुल 4 साल की सर्विस है, यानी कि 18-19 साल में अगर कोई भर्ती होगा, 19 साल में भर्ती हुआ, 23 साल में जो है रिटायर हो गया, तो क्या मजाक है ये। फिर 23 साल में कोई रिटायरमेंट होता है क्या। और जो 19 साल में भर्ती होगा उसका किस तरीके से माइंड सेट होगा, उसको पता है कि मेरा यहाँ भविष्य नहीं है। उस सैनिक को ये दिमाग में हमेशा रहेगा कि मेरा यहाँ भविष्य नहीं है, सेना में भविष्य नहीं है, कल के दिन मुझे जो है घर वापस जाना है। मैंने 23 साल के बाद, 4 साल के बाद, यानी कि 4 साल की सर्विस के बाद अपने लिए दाल रोटी का जुगाड़ दूसरा देखना है, उसके दिमाग में ये रहेगा। क्योंकि उसको पता है कि 4 साल के बाद जब सेना उसे जो है घर जाने के लिए कह देगी, जब उसका रिटायरमेंट, सो कॉल्ड रिटायरमेंट, यानी कि सरकार की भाषा में कहूँ तो रिटायर्ड हो जाएगा वो, और उसको जो है घर भेजेगी, तो उसके बाद वो क्या करेगा। क्योंकि जो अपना 4 साल का जो पीरियड है वो कोई पढ़ाई लिखा या फिर कुछ अन्य नौकरी में तलाश में जो दौड़ लगाने का, कहीं भागने का, तो वो क्या करेगा कि उसके बाद वो 4 साल के बाद उसका मानसिक कहूँ या फिर उसका जो है व्यवहारिक गुण बदल जाएगा। क्योंकि वो जब 18 साल में जो है अगर वो किसी चीज़ की तैयारी करेगा तो पूरे तन मन धन से तैयारी करेगा, क्योंकि तब वो पैसा कमाना नहीं सीखा होगा, तब वो जो है ज्ञान अर्जित कर रहा होगा, और वो सड़कों पे जो है नौकरी के लिए कहीं धक्के खाएगा, कहीं कोई तैयारी करेगा, उसका जो है कहीं टारगेट बनेगा कुछ करने का, लक्ष्य हासिल करने का। लेकिन जैसे ही वो 4 साल की नौकरी करेगा तो 4 साल में उसके जेब में पैसा आना चालू हो जाएगा। हो सकता है कि 4 साल में जो है वो पैसे से जो है उसका काफ़ी मन बदल जाए, क्योंकि पैसा जब आने लगता है तो पैसे के साथ साथ आदमी का जीवन बदलने लगता है।
तो 4 साल तो वो आराम से काट लेगा आलीशान ज़िंदगी, लेकिन 4 साल के बाद फिर वो जब फटे-हाल हो जाएगा तो क्या करेगा? और उसके दिमाग में 4 साल के लिए कितनी इज्जत होगी, क्योंकि वो जब ज्वाइन करेगा तो वो हर दिन गिनेगा कि मुझे आज 1 महीना हो गया, आज 2 महीने हो गए हैं, आज 6 महीने हो गए हैं नौकरी को मेरे, अब आज 3.5 साल बचे हैं, आज 3 साल बचे हैं, आज 2 साल बचे हैं, अगले महीने मेरा रिटायरमेंट है, मैं क्या करूँगा? उसके दिमाग में रहेगा। उसका ये दिमाग में रहेगा कि मेरा जीवन जो है आगे को क्या होने वाला है, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या आगे को भविष्य है। तो ये सारी बातें हैं। तो सरकार को ये सब सोचनी चाहिए। और सरकार कहती है कि हम 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे, उसको अग्निवीर का तमगा देंगे। और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी बड़े-बड़े जो है महानुभाव ये भी कहते हुए देखे जा रहे हैं कि कोई कह रहा है हम पार्टी कार्यालय में गार्ड की नौकरी दे देंगे, कोई कहता है कि हम जो है इनको सिलाई कढ़ाई और डेंटिंग पेंटिंग ऐसा काम सिखाएंगे, कोई कहता है इंटर का सर्टिफिकेट दे देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर क्यों ये प्रैक्टिकल युवाओं के साथ क्यों हो रहा है? मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिकल युवाओं की ज़िंदगी के साथ क्यों किया जा रहा है? ये पहले किसानों के साथ, अब युवाओं के साथ। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हाँ प्रैक्टिकल करिए, लेकिन उसके तरीके अलग हो सकते हैं। आप प्रैक्टिकल करिए, आप सेना में जो है 4 साल की जो भर्ती का रास्ता है वो आप चालू करिए, ठीक है, लेकिन उसका तरीका ये होगा, एक परमानेंट नौकरी और एक जो है वैकल्पिक। यानी कि एक तो तरीका जो पहले से भर्ती चलती थी वो हमेशा की तरह चलती रहे, और एक वैकल्पिक होगी। वैकल्पिक का ये उद्देश्य हो सकता है कि जो देश सेवा करना चाहता है, तो जो देश सेवा का अनुभव लेना चाहता है और जो है देश सेवा के लिए कुछ समय बिताना चाहता है, तो उसके लिए ऑप्शन खुला है। और जो परमानेंट नौकरी चाहता है वो भी अच्छी बात है, वो हमेशा चलता रहे, वो देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे, वो पूरी नौकरी करने को जो है तैयारी करे, तो पूरी नौकरी पाए और पूरी ज़िंदगी देश सेवा में निकाले। वो ऑप्शन हमेशा खुला रहना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन जो अग्निवीर का है, मैं चाहता हूँ कि दूसरा जो ऑप्शन है अग्निवीर का वो ऑप्शनल हो। अगर कोई उस जो है उस भर्ती के थ्रू जाना चाहता है 4 साल के लिए, तो उसका स्वागत है। अगर ऐसा आप प्रस्ताव लाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि 4 साल के लिए भी हो सकता है कि कई लोग होते हैं पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। अगर माना तो जो 4 साल के लिए भर्ती होंगे, तो 4 साल वालों के लिए ये हो सकता है कि वो, जैसे आर्मी में कई जगह ऐसी कई काम होते हैं, हल्के काम होते हैं, तो वो काम उनको 4 साल के लिए सौंप सकते हैं। छोटे मोटे कामों के लिए आप 4 साल के लिए जो भर्ती हो रहे हैं उनको जो है बुला सकते हैं। यह ऑप्शन जो है आप कर सकते हैं। आप जो है पेंशन से बचने के लिए, भत्तों से बचने के लिए, खर्चों से बचने के लिए आप जो है देश सेवा और देश की जो है सुरक्षा के साथ जो है सौदा नहीं कर सकते हैं। आप जो है कोई भी किसी भी हालत में देश सेवा से संबंधित, देश के सुरक्षा से संबंधित कोई भी जो है इस तरीके से चांस नहीं ले सकते, क्योंकि जो 4 साल के लिए भर्ती होगा उसका माइंडसेट कुछ और रहेगा। वो अफसरों की इज्जत नहीं करेगा, देश सेवा और जो है कोई अन्य चीज़ों में जो है वो कहीं ना कहीं चूक जाएगा। जो हमेशा के लिए भर्ती हो रहा है, परमानेंटली नौकरी कर रहा है, वो डरेगा, थोड़ा सा जो है अफसरों की इज्जत करेगा, और जो है उसके दिमाग में भी ये रहेगा कि हाँ मेरा जीवन यहीं कटना है, मैंने भी देश की सेवा करनी है, मैंने भी जो है यहीं रहना है। अगर मुझे कुछ होता है या फिर मेरा जीवन आगे को मेरा रिटायरमेंट होगा तो मैं यहीं से जो है रोटी पाऊँगा, उसके दिमाग में ये रहेगा। अन्यथा 4 साल वाली बात आएगी तो वो भी जो है हिचकिचाएगा, कहीं ना कहीं हिचकिचाएगा। आए दिन हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के वैसे सभी जगह कहीं ना कहीं जो है प्रतिरोध होता है हमेशा हर डिपार्टमेंट में, लेकिन आर्मी में भी होता है। लेकिन जो है अनुशासन के तहत जो है हर जवान जो है अपने अफसर की इज्जत करता है और जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जो है काफ़ी रिस्पेक्ट देता है। ये अच्छी बात है, और इसी के बदौलत जो है हमारे देश की सेना जो है हमेशा सम्मान पाती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब 4 साल की अवधि वाला मामला चलेगा तो जो 4 साल के लिए भर्ती होंगे क्या रेस्पेक्ट करेंगे अफसरों की? उनके दिमाग में रहेगा कि 4 साल के बाद तो जाना है, इससे क्या बात करनी है, हम क्यों रेस्पेक्ट करें, हम क्यों इसके सामने जो हाथ बात के खड़े हों। तो अगर ऐसे भी मौके लगेंगे। और सरकार कहती है एक महत्वपूर्ण बात कि हम 25% को परमानेंट करेंगे।
क्या क्या गारंटी है, किसकी गारंटी है, किसको करेंगे परमानेंट, क्या इसका वो होगा, क्या क्या इसका नियम होगा और क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे आप कर परमानेंट करेंगे। तो इसमें आप कौन सा जो है फॉर्मूला अपनाएंगे, क्या यहाँ भी कोई जो है सिफारिश का क्राइटेरिया चल जाएगा। आज तक का हमारे देश की सेना ही एक ऐसी बची थी जहाँ गरीब का बच्चा जो है नौकरी पाता था और देश सेवा करता था, और जो है गरीब का बच्चा ही जो है सम्मान पाता था, और जो है बिना सिफारिश के, बिना किसी जो है किसी अन्य जो है परेशानी के। तो आज ये माहौल बन जाएगा कि कल के दिन जब 4 साल के लिए भर्ती होंगे और 4 साल के बाद 25% को जो है परमानेंट नौकरी की बात आएगी, तो आप लिख के ले लो, भ्रष्टाचार आर्मी में भी चरम सीमा में पहुंच जाएगा। क्योंकि फिर परमानेंट करने की जो बात आएगी, वहाँ भी जो है कई महानुभाव जो है परमानेंट करने के लिए जो है काफ़ी जोड़ तोड़ लगाएंगे, और अफसर भी जो है काफ़ी मलाई खाएंगे। और इसमें जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो सैनिक अफसरों को जो है सिफारिश करेंगे, पैसा देंगे या कोई दूसरी तीसरी चीज़, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें कमी रह जाएगी, साफ शब्दों में कहूँ तो, क्योंकि कमी रह जाएगी। और इसका खामियाजा देश की सुरक्षा में जो है देखने को मिलेगा। हमेशा जो है हमारे देश के सैनिकों ने जो है देश सेवा के लिए हमेशा अपनी जानें गंवाई हैं। देश की आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक का काफ़ी सारे युद्ध हुए, हमेशा जो है हर सैनिक ने जो है अपना कर्तव्य का निर्वहन बहुत ईमानदारी से किया। हम अपने देश के सैनिकों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हर कोई जब देश सेवा के लिए आर्मी में जाता है तो सिर्फ देश सेवा नहीं, वो परिवार, कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ा होता है, अपने परिवार के रोजी रोटी के लिए भी जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है ये 4 साल की नौकरी का झांसा दे करके युवाओं की ज़िंदगियों के साथ खेलें, उनके परिवारों के अरमानों के साथ खेलें। हो सकता है कि 4 साल के बाद जब वो घर आएँ तो उसके बाद वो किसी अवसाद में पड़ जाएं, उनकी ज़िंदगियां कहीं ना कहीं जो है आप ख़राब करने पर जो है कोई चांस ले लें, और उसके साथ साथ देश की सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं जो है आँच आए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं जो है देश की सरकार से, अपने सभी दर्शकों से, अपने जितने भी युवा हैं, मैं जानता हूं कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा जो है परसेंटेज में युवा वर्ग है, और जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जिन लाखों युवाओं ने जो है आर्मी का जो है रिटर्न रह गया था, रिटर्न कैंसिल हो गया, जिनकी जो है ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बवंडर आ गया है, जो मायूस हैं उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है कि उनकी ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव जो जिसे पार करके वो जो है एक बहुत बड़ा हसीन जो है ख्वाब, जिनके लिए कहें कि देश सेवा का बहुत अच्छा जज्बा था, वो चूर चूर होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम भर्ती नहीं करेंगे, हम 4 साल के लिए रखेंगे और पुरानी भर्ती कैंसिल। तो कहीं ना कहीं इससे जो है उनके देश सेवा के अरमानों को जो है ठेस लगी है, अरमान जो है चूर चूर हो गए। तो उन सभी लाखों युवाओं से मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप जो है आंदोलन करें शांतिपूर्वक ढंग से। ये आंदोलन आपका 1 साल भी चल सकता है, चलाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी से, निस्वार्थ भावना से, देश प्रेम के साथ, और बिना लड़ाई झगड़े, बिना तोड़ फोड़, बिना आगजनी, बिना कोई गलत काम मत करिए, ईमानदारी के साथ करिए सब आंदोलन। और पूरा देश जो है आपके साथ रहेगा, आपके परिजन आपके साथ रहेंगे, और सरकार अपने जो है हठधर्मी वाले रवैये से आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप ईमानदारी से चलेंगे। अच्छे मन से अगर आप काम करेंगे, अच्छे मन से आप आंदोलन करेंगे, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, पूरा देश आपका समर्थन करेगा। क्योंकि आप जो है ये कोई आप राजनीतिक रोटियों के लिए नहीं, बल्कि ये देश सेवा के प्रति जो है अपने जज्बे के प्रति जो है कहीं ना कहीं सड़कों पर बैठे हैं, और आप अपने भविष्य के लिए जो है सड़कों पर बैठे हैं। ये आपका अधिकार है, आपको जो है अधिकार है कि आप जो है अपनी मांग जो है सरकार से मनवा सकते हैं। ईमानदारी के साथ मनवाइए, प्यार मोहब्बत से, तो सरकार एक न एक दिन मानेगी। थोड़ा अगर समय लग भी गया कोई बात नहीं, लेकिन जो है मैं भी चाहता हूं कि सरकार जो है 4 साल वाला जो है परमानेंट, पहले परमानेंट नौकरी होती थी, लेकिन अब 4 साल वाला जो है फॉर्मूला है, इसको ज़बरदस्ती ना थोपे, इसको ऑप्शनल कर दे। ये बहुत अच्छी बात है, ऑप्शनल करे। और जो परमानेंट नौकरी वाली बात है, परमानेंट नौकरी पहले की तरह चलती रहे, परमानेंट भर्ती पहले की तरह आती रहे, और उनको जो है सैलरी भत्ते
पूरा देश जानता है कि कोई एक विधायक, सांसद, कोई भी मंत्री अगर एक दिन के लिए भी विधायक या सांसद अगर गलती से बन गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी जो है कोई एक राजनीतिक पद पर सुशोभित हो गया, तो आजीवन जो है पेंशन लेता है, वो लेता है, उसकी पत्नी लेती है, उसका परिवार सुखी रहता है, सारे भत्ते मिलते हैं, टेलीफोन, बिजली, घर, ये सब सारी सुविधाएं मिलती हैं। और वो उसकी सेवा क्या होती है, अधिक से अधिक 5 साल, राज्यसभा का 6 साल जाता है, अधिक से अधिक 5 साल, मिनिमम की कोई गारंटी नहीं है। मिनिमम कोई सांसद बना, सरकार बनी, 5 साल के बाद, एक दिन के बाद हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए सांसद की, तो उसके परिवार को आजीवन मिलता है। या उसने इस्तीफा दे दिया या वो सस्पेंड हो गया, कोई ना कोई कारण से, अगर वो 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने के बाद अगर वो कुर्सी छोड़ता है, तो आजीवन जो है पेंशन लेता है, भत्ते लेता है। तो क्यों? वो किस सेवा के लिए? अगर वो देश सेवा है तो अगर वो समाज सेवा है तो समाज सेवा की कोई सैलरी पेंशन नहीं होती। अगर वो देश सेवा है तो सबसे पहले जो देश सेवा जो है ये हमारे देश के जवान कर रहे हैं, तो इनको पेंशन रोक करके आप उन नेताओं की पेंशन क्यों चढ़ा रहे हैं? उन नेताओं की पेंशन बंद करिए, सारे विधायक, सांसदों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की सारी सैलरी, भत्ते, पेंशन बंद करिए, कोई बात नहीं। अगर आप जो है 4 साल की, अगर आर्मी के जवानों के लिए जो परमानेंट नौकरी को ख़त्म करके आप जो है 4 साल की जो है नौकरी का फॉर्मूला लेके आए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी ज़रूरत हम महसूस करते हैं कि आप 5 साल के लिए विधायक सांसद ना बने, आपको 6-6 महीने के लिए विधायक सांसद बनाया जाए शॉर्ट टर्म में। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो आपको जो है आपका टर्म बढ़ा करके 5 साल किया जाएगा, अन्यथा आपको टर्मिनेट किया जाएगा और आपको सैलरी भत्ते नहीं दिए जाएंगे। जिस हिसाब से आपने आकलन किया है 22,000, 24,000, 26,000, 30,000 वाला इन अग्निवीरों के लिए सैलरी का प्रबंधन, वैसे ही आपको जो है यही सैलरी आपको 22, 24, 25 आपको दी जाएगी और आपको जो है 6 महीने के लिए नौकरी में रखा जाएगा। 6 महीने के बाद आपको जो है, अगर आपने काम अच्छा किया, जनता की सेवा करी, जनता आपको पसंद करने लगी, जनता को आपके काम अच्छे लगे और जनता के सुख दुख में आप सहभागी बने, तो आपका समय फिर बढ़ सकता है। तो ये फार्मूला आपके लिए भी लाना चाहिए। आप अपने लिए फार्मूला लाइए। मैं चाहता हूँ कि ये फार्मूला आपके लिए आए और ये जो है देश के जो है नौजवानों के लिए फार्मूला नहीं चाहिए और देश के नौजवानों के लिए पुरानी परमानेंट नौकरी वाला ही जो है फार्मूला मुझे भी और पूरे देश के नागरिकों को भी पसंद आएगा। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के और इस सरकार के जो चापलूस हैं उनको ही फार्मूला पसंद जो है 4 साल वाला फार्मूला पसंद आएगा। हमको तो 4 साल वाला फार्मूला पसंद नहीं आ रहा है, हमको तो आ रहा है पुराना वाला फार्मूला पसंद। पहले की तरह परमानेंट नौकरी और देश के जवान जितनी चाहे सेवा करें, देश की जितनी नौकरी करें 18-20 साल, उसके बाद रिटायरमेंट आए, पेंशन लें, क्योंकि उनने जो है अपना जवानी का जो है एक महत्वपूर्ण समय जो है देश सेवा में उन्होंने निकाला है। उसके बाद जब वो 35-40 साल के होते हैं तो उसके बाद कोई नौकरी कहीं नहीं मिलती है, तो उसके बाद जो है रिटायरमेंट आ सकते हैं। तो वही फार्मूला लगे और तन मन धन से जो है अपने देश की सेवा में तल्लीन रहें, ये फार्मूला मैं चाहता हूँ। और जो 4 साल वाला है ये ऑप्शनल रहे। और अगर आप जो है 4 साल वाला प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो आप अपने जो है विधायक सांसदों की जो है चुनाव में कर सकते हैं। आप जो है 6 महीने के लिए चुनाव करवाइए और 6 महीने के बाद जो है, और चुनाव भी जो है पहले की तरह नहीं, पहले जो है आप जिस हिसाब से अभी चल रहा है देश में, ये फार्मूला नहीं, देश में एक साथ चुनाव कराइए, ऑनलाइन चुनाव करवाइए और जो है 6 महीने के लिए रखवाइए। 6 महीने के बाद जो है आप ही के जो है 25% विधायकों को या फिर जितना पब्लिक चाहे तो प्रमोशन कर दे 5 साल के लिए, वो फार्मूला आप पे लागू हो सकता है। आप जो है जनता के और देश की तमाम करोड़ों नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप जो है लाखों करोड़ों जो है जो देश प्रेमी हैं, देश प्रेमियों की जो है जो इच्छा है, जो लाखों करोड़ों युवाओं की जो है आर्मी में जाने की जो है कठोर तपस्या करने की जो है जो इच्छाएं हैं, आप उन पर जो है कोई लगाम नहीं लगा सकते। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ये जो 4 साल वाला अग्निवीर वाला जो है फार्मूला है ये आप जो है रद्द कर दीजिए। और अगर ये अग्निवीर का आपने जो है तमगा की बात करी है, अग्निवीर यानी कि आप वीरों को अग्नि में चलाना चाहते हैं ज़बरदस्ती, यानी कि उनको जो है जलते अंगारों में छोड़ना चाहते हैं, ये इसका जो है मीनिंग निकलता है। आप उसको अग्निवीर कह रहे हैं तो यानी कि 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे रहे हैं,
तो आप उन उन लाखों करोड़ों जवानों को जो है अग्नि में चलने के लिए बोल रहे हैं। अग्नि का इसका मतलब ये निकलता है। तो ये ना करके अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी सदन वीर का तमगा दे देंगे हम, 6 महीने के लिए आपका चुनाव हो जाए, 6 महीने के बाद सदन छोड़ दें, आपको सदन वीर कह देंगे, आप बिना पेंशन सैलरी के अगर आप चलने को तैयार हैं तो। और देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ ना किया जाए। और मैं अपने लाखों करोड़ों देशवासियों, करोड़ों युवाओं जो देश प्रेम से ओतप्रोत हैं और देश प्रेम के खातिर, देश की सुरक्षा के खातिर जो है आर्मी में जाना चाहते हैं, और हो सकता है कि कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं जो खुद आर्मी में नहीं जाना चाहते या आर्मी में नहीं हैं, तो आपके परिजन, आपके आसपास के युवा, कहीं ना कहीं आपका कोई रिश्तेदार, आपका बिरादर, आपका भाई बंधु, आपका कोई ना कोई जो है आर्मी से जुड़ा हुआ होगा, आप जानते हैं। तो आपको भी जो है इस बात को जो है महत्वपूर्ण ढंग से रखनी चाहिए। आपको जो है सरकार की गलत नीतियों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा जो है अपना योगदान दें। आप आज जो है आप देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर आप नहीं जा सकते, लेकिन आप उन जो है सैनिकों के समर्थन में आप जो है बोल सकते हैं, आपका कर्तव्य बनता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी का धन्यवाद। आप जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने चाहने वालों तक आगे तक ज़रूर पहुंचाएं और वीडियो को आगे ज़रूर पहुंचाएं और अपने जितने भी आसपास के लोग हैं उन सभी को जो है जागृत करें कि और समझाएं कि ये जो सरकार कर रही है ये उचित नहीं है। तो आप जो है अपना थोड़ा सा समय 1 मिनट 2 मिनट ज़रूर दें इस वीडियो को शेयर करने में। वीडियो को अपने सभी लोगों को जो है शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें और अपने सभी मित्रों को जो है वीडियो पूरा देखने के लिए ज़रूर जो है आमंत्रित करें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं अपने सभी मित्रों को जो है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी वीडियो मेरे देखने वाले, मेरे जानने वाले, मेरे चाहने वाले, उन सभी लोगों को जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जो है मेरी वीडियो को जो है मेरे विचारों को सुना और मेरी वीडियो से जुड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरी बातें समझ में आई होंगी और मैं क्या कहना चाहता हूं। सरकार अच्छे काम करेगी तो हम समर्थन करेंगे, सरकार गलत काम करेगी, गलत जो है बिल लेकर आएगी तो हमारे हर नागरिक का कर्तव्य है कि सरकार के उस गलत बिल का, गलत जो है किसी न किसी काम का जो उसका विरोध करना चाहिए। तो पूरे देशवासियों को एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए कि सरकार जो चाहे नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार हमसे है, हाँ, हम सरकार से नहीं है। सरकार को हम बनाते हैं, आम नागरिक जो है वोट देता है तब सरकार बनती है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे द्वारा चुने गए हैं, वो हम पर जो है तानाशाही नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के आप सभी का जो है इसमें सहयोग और आशीर्वाद चाहिएगा कि वीडियो को अधिक से अधिक आगे पहुँचाएँ और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करें और एक घंटी आएगी, घंटी पे भी क्लिक कर दें। और लाइक और कमेंट में आपको बोल चुका हूँ और सभी मित्रों तक शेयर कर दें। और अधिक बातें न करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के जवानों के साथ खड़े होने का समय है, तो ज़रूर खड़े हों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।